अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। महमूद साहब मर गए महमूद साहब यार। क्या है? आधा बस करते हैं। हाँ ठीक है। वो दरअसल हम एक जरूरी बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। ओ यार मुस्तकीम साहब फिर आइएगा यार, अभी मूड नहीं है। और क्या मतलब है मूड नहीं है? बात सुननी पड़ेगी अभी। भाई हमारी बात माने जोजी बेगम, तो चलते हैं, फिर आ जाएंगे। और क्या फिर आ जाएंगे? कर बात। जी आप सबसे एक गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। और क्यों तशरीफ मेहरबानी लाई हो या? सीधा सीधा क्या सामान चुको तो निकलो है तू। किसके बाप में दम है जो हमसे घर खाली करवाएगा? जी इनके बाप में। ओए बस बहुत हो गया। मुझे नहीं लग रहा कि अब खूबसूरत वापस आएगी, इसलिए सीधी तरह अपना सामान चुको और शाम तक कार खाली करो। अरे भाई अब तो डील फाइनल हो गई है, बस एक दो दिन की तो बात है। अच्छा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर कब जा रहे हैं आप यहाँ से? ओ हमने नहीं जाना उधर, वो लोग इधर आएंगे। वो लोग वो क्यों आएंगे भाई? भाई वेरी सिंपल, लड़का देखने। केरा लड़का? ये लड़का? अरे भाई इकलौती बेटी है उनकी, बड़े अमीर लोग हैं, 6 फैक्ट्रियां हैं उनकी। अरे मोमो ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ये रिश्ता निकाला है। और खूबसूरत का क्या होगा? अरे भाई वो फोन ही का उठा रही है नबील का। भाई 1000 बार मैसेज कर चुका हूँ, खुदकुशी की धमकी भी दे चुका हूँ, सिर्फ एक ही जवाब आता है, शट अप नबील, शट अप नबील। जैसे ही मेरे पुत्र का रिश्ता पक्का होगा ना, तो मैंने इसके ऊपर से वार के तो 6 महीने का किराया तुम लोगों को दे देना। छड़ वड्डी आई 6 महीने का किराया। चल चंगा है, देख लेती हूँ। चल मुस्तकीम शाम को देखते हैं। जो हुक्म आपका, जो हुक्म। चल पुत्र ढोलकी कर ले। ओ माँ जी पहले लड़की वालों को हाँ तो कर लेने यार। अच्छा ये बताएं, आपने मेरी तस्वीर भेज दी थी ना उन्हें? हाँ पुत्र, वो जिसमें तूने लाल बनैन के साथ नीली नेकर पहनी है ना, वो निकर वाली तस्वीर इतनी प्यारी, इतना क्यूट लग रहा था ना, तो कद्दू लग रहा था ये। ओ माँ जी वो तो मेरे बचपन की तस्वीर है यार, आपको अभी वाली को भेजनी चाहिए थी। अच्छा लेकिन देख ले पुत्र, चीखे ना निकल जाए उन लोगों की। चल तू नाराज ना हो, मैं अपने मोबाइल से ना तेरी अभी की तस्वीर भेज देती हूँ। हाँ थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अंडर एस्टिमेट कर रही हैं आप अपने पुत्र को। अच्छा मुझे ये बताओ नबील के फिर ये तुम अब क्या सोचा है? तो मैंने सब सोचा ही है। मुस्तकीम मैं कानू पानी नहीं देंदा तू? हम तो किसी को घास डालते ही नहीं, हमारी अपनी तबीयत है। की क्या तू? जोजी बाजी मुस्तकीम साहब मैं आ गया। ते की करिए ऐसी? यार मेरी बाजी, ये जो आप बात में मेरी बेइज्जती कर देती है ना, उसी वाले से मैं बात करने आया था। आपको तो पता है ना लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आते फिर? हाँ तो बस फिर एक छोटा सा फेवर चाहिए मुझे। अगर हमारे शीर खुरमे की तरकीब चाहिए तो हम हाजिर हैं। बस करना ये होगा कि सिर्फ 1 किलो खालिश दूध लेकर। और नहीं यार, शीर खुरमा नहीं। भाई हम समझ गए, मीठे में आप हलवा बनाएंगे। हलवा भाड़ में क्या मिठाई यार, आप लोगों को रख रखाव रखना है। मेरी बेइज्जती उनके सामने बिल्कुल नहीं करनी यार। एक और भी फेवर चाहिए मुझे। ले और केड़ा फेवर? जी हम समझ गए, चाय बिस्किट हमारी तरफ से। जी वो तो ठीक है, लेकिन एक और भी फेवर है। वो ये है कि आपको छोटा मोटा झूठ बोलना होगा। कैसे झूठ? यही कि ये जो घर है ना ये मेरे नाम है,
और आप लोगों को ना आपके बच्चों ने घर से निकाल दिया था। मैं आप लोगों को सड़क से उठा के लाया था और मैंने इस घर में रखा हुआ है। वो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सड़क से उठाया तूने हमें? नहीं एक्चुअली तो नहीं है ना, लेकिन कहने में क्या जाता है। और शादी के बाद अगर उस लड़की को मालूम पड़ा तब? मुस्तकीम साहब तब की तब देखी जाएगी। फिर लड़की कौन सा छोड़ के चली जाएगी मुझे यार। जो जी बाजी बड़ी तगड़ी पार्टी है, अगर शादी हो गई ना चले आपका किराया डबल। ले फिर मुख्तारिया, जे गल डबल किराए तक पड़ी गई है तो मेरे आलू हाँ ही फिर। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। अस्सलामुअलैकुम, all the way from upstairs। हेलो जी, ये मेरा इकलौता पुत्र जमील है। नबील माजी नबील। हाँ, जमील जो है इसका बड़ा भाई है ना। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि ये आपके इकलौते बेटी हैं। दरअसल ये अपने बाप का इकलौता बेटा है, माँ का नहीं। हम कुछ समझे नहीं। ओहो, समझाना क्या है भाई? ये लड़का है, ये लड़के के माँ बाप है, इतनी सी बात है। और ये कौन लोग हैं? मैं जोजी। ये कोई खास लोग नहीं है जी, ये किराएदार है हमारे। एक्चुअली कहानी ये है इनकी कि इनकी औलाद ने धक्के दे के घर से निकाल दिया था। हमने रहम खा के इनको रखा हुआ है, बल्कि ऐसी जगह पे रखा हुआ है किसी का हाथ ना पहुंचे। जी हम तो इनसे किराया भी नहीं लेते, खुदा खौफी करके इनको रखा हुआ है। बदले में ना ये छोटे मोटे हमारे काम भी कर देते हैं। जा जो जी, मेहमानों के लिए शरबत लेकर आ। जा भाई, बड़े ही नेक लोग हैं ये। नबी, इनसे मिलो, ये है नैना। नैना, आपने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? यहाँ तो धूप भी नहीं है, उतार ले। हमारी बेटी नैना अंधी है ना? क्या अंधी? हाँ, बताया तो था तुम्हारी माँ को। हाँ पुत्र, मैंने भी फिर जल्दी से झट से हाँ कर दी। कोई अन्नी होगी जो तुझसे शादी करेगी। माँ जी, आंटी आप जरा मेरे साथ आए, मेरी बात सुने प्लीज। आए प्लीज, आए। तशरीफ लाए जरा। पता नहीं क्या बात करेगा। आए आंटी जी, आए। मुझे एक बात बताएं, आपको एक गबरू हसीन नौजवान के लिए ढंग का रिश्ता नहीं मिला? कौन है ये गबरू हसीन नौजवान? भाई, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारा रिश्ता दिखाने के लिए कहा था। अरे मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ आंटी। एक अंधी लड़की से शादी करूंगा मैं? और लाने से पहले रिश्ता देख तो लेती कि आप किसके लिए रिश्ता लेके आ रही हैं। अरे तो तुम में कौन से हीरे लगे हुए हैं? ओ यार, क्या हो गया आंटी जी? मैं वो शहजाद लाइन में लगी हुई है। नादरा के दफ्तर की लाइन में लगी होगी बेटा, तुमसे शादी नहीं करेगी। लाए यार, हमारा एडवांस वापस करें, हम किसी और को बोलेंगे रिश्ता दिखाने के लिए यार। पहले अपने गिरेबान में झांके तो देख ले। शादीशुदा हो, निकम्मे, एक बच्ची के बाप भी हो, और तुम क्या समझ रहे हो कोई हूर परी उतरेगी जो तुमसे शादी करेगी? ऊपर से फरमाइशें तो देखो, लड़की खूबसूरत हो, अमीर हो, और तुम्हारे पूरे खानदान को पाले पोसे। अरे तो बुलबुले में खूबसूरत की जगह रोल भी तो मिलेगा ना यार, ये भी तो देख लेना। देखो भाई, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। लड़की अंधी है लेकिन अकेली है, पूरी जायदाद की वारिस है, पूरी उम्र बैठ के खाओगे, और बाप थोड़ा शरीफ सा भी है। तुम जैसों की मकारियां चालाकियां देख नहीं पाएंगे वो लोग। अब देख लो, उस लड़की से भी शादी करने के लिए लाइन लगी हुई है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आंटी कि आपने मुझे कायल कर ली है। मैं कायल हो गया। डन। मेरी फीस मेरे ऑफिस में पहुंचा देना, मैं जा रही हूँ, खुद ही संभाल लेना। जी मैं संभाल लेता हूँ। रिक्शे पे जाइएगा, पैदल ना निकल जाइएगा गुस्से में। नबील, अब तो यही ठीक है। चल मेरा भाई। देखो बेटा, अगर तुम्हें हमारी बेटी के बारे में मालूम नहीं था तो हम वापस चले जाते। जी, मुझे भी किसी ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसे मेरे अंधेपन पे कोई मसला ना हो। मुझे कोई मसला नहीं है महना। मैना नहीं हूँ जी, मैं नैना हूँ। मेरे लिए आज से तुम नैना भी हो और मैना भी हो। मुझे ये रिश्ता कबूल। ले, हुणे तो क्या रहे कुड़ी अन्नी है, तो फिर तू रिश्ते वाली को ऐसे क्यों उठा के गुस्से से लेके गया था बाहर? जोजी बाजी कंट्रोल। वो तो मैं उनका शुक्रिया अदा करने गया था। भाई इतना अच्छा रिश्ता लेके आई थी, मैंने 3 गुना ज्यादा फीस दी है, और मैंने कहा है कि आपने रिक्शे पे जाना है, पैदल नहीं जाना। तो आपको मेरे अंधेपन से कोई मसला नहीं है? नहीं जी, मुझे क्या मसला हो सकता है? मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं किसी अंधी, लूली, लंगड़ी, बहरी लड़की से शादी करूं। मेरे दिल में बड़ा ही दर्द है। माँ जी बताएं ना। और मेरे पुत्र के दिल में ना बड़ा ही दर्द रहता था।
फिर हमने ना बाद में डॉक्टर को दिखाया तो पता चला गैस है। और इस गैस का तो बिल भी नहीं आता। अब 3 टाइम की वो चूरन की फकियां मारता है, 2-4 बड़े बड़े धमाके, और उसके बाद तबीयत ठीक हो जाती है मेरे पुत्र। बुखार मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आपकी बेटी इस घर में बड़ी खुश रहेगी, बहुत जुगते होगी। दूर से वैसे आप भी लोहे का बिल्ला लगते हैं पापा जी, पापा जी। पापा जी? हाँ हाँ, आज से आप मेरे पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी हैं। तुम्हारे क्या हम सबके पापा जी हैं आप? ओए कोची, पहले भी तुझे कहा था शरबत ले आ, अब जाके दूध पत्ती लेके आ ना। पत्ती जरा गुस्से से डालनी है जोजी बाजी आप। जी हम ले आते हैं। वो दरअसल बात ये है कि जोजी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है। पापा जी, अगर आप बुरा ना मनाएं, मैं नैना से कुछ बातें कर लूं, तब तक आप और महमूद साहब जो है बाकी मामलात को तय कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नैना जाओ। आइए आइए नैना, मुझे अपना हाथ दीजिए। आइए 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 आइए, उधर से आइएगा, बच बचाती आइएगा। यहाँ आइए, मैं आपको अपना खूबसूरत सा लॉन दिखाता हूँ। आज इस तरफ आइए। अन्नी नु लॉन दिखान गया, अन्नी दा। आओ नैना आओ, ये मेरे घर का एक खूबसूरत लॉन है, तुम्हें कैसा लगा? मेरे ख्याल में खूबसूरत ही होगा। इधर एक बेंच भी है, ये कैसा लगा? ये भी खूबसूरत होगा। अच्छा आओ आओ, मैं तुम्हें बिठाऊं। ये यहाँ ये अब बेंच आ गया, आप बैठो बैठो बैठो। अब मैं तुम्हारा पसंदीदा फूल तोड़ के लाता हूँ, मेरा इंतजार करना, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। मैं आया मैं आया मैं आया, मेरा इंतजार करना, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। मैं आया नैना, ये लो फूल। ठहरो ठहरो ठहरो, ये लो फूल। कैसा है ये फूल? बहुत खूबसूरत है। कोई बात करो ना नैना। मैंने तो शादी के ख्वाब देखने ही छोड़ दिए थे नबील। मैंने भी। क्यों, आप भी अंधे हैं क्या? नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन लोग अंधे हैं जो आज तक हीरे को पहचान ही नहीं सके। अच्छा नबील, आप दिखते कैसे हैं? अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं? अगर तुम मुझे देख पाती तो यकीनन तुम्हारी चीखें निकल जाती। खौफ से? खौफ से नहीं नैना डार्लिंग, खुशी से, खुशी से। सच्ची? हाँ, झूठ तो आज तक मैंने बोला ही नहीं है। लोग मेरी सच्चाई की गवाही देते हैं, बल्कि कोर्ट में अगर मैं गवाही दे दूं तो जज फौरन फैसला कर देता है। तो आप जैसा हैंडसम, अमीर और सेटल इंसान मुझसे शादी क्यों कर रहा है? बस मेरा दिल कुछ जो है ना, वो अंधे लोगों के लिए बड़ा दुखता है, और मैंने सोचा है कि मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा नाबीना लोगों के लिए, लेकिन तुम्हारे पापा के पैसे से। सच नबील? हाँ नैना, आज ही हम निकाह करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा के सारे कारोबार को संभाल लूंगा। आप कितने अच्छे हैं नबील। थैंक यू नैना, शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया है। ये फूल भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, माँ जी शादी की तैयारी शुरू करें, और जोजी बाजी आपको भी मुबारक हो, अगले माह से आपका किराया डबल डबल डबल। जोजी बेगम बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ओ खेत इसवा मुबारक हो, और तुम लोग भी अच्छी तरह पहले छानबीन कर लो। हर एपिसोड में आखिर में जाके कहानी पुट्ठी पै जाती है। अरे भाई, मैं सारी मालूमात इकट्ठी कर चुका हूँ, ये लोग हमारे एक्स पापा जी से भी ज्यादा अमीर हैं। आओ ठीक है, पूरे 1 साल का एडवांस लूंगी मैं। इससे दफा कर पुत्र, हम ना ऐसा करते तेरे ससुराल ही शिफ्ट हो जाते। सुने 3-3 बंगले उनके। नहीं माँ जी, आपको तो पता है कि मेरे अंदर खुददारी कूट कूट के भरी हुई है। वो जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है, वो खुददारी है। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी। भाई जब तक वो तीनों बंगले मेरे नाम नहीं कर देते, मैं यही रहूंगा। इसलिए जोजी बाजी, मैं आपको 1 साल का एडवांस किराया देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे क्या मिलेगा नेक में? मैं तो लड़के की माँ हूँ, मुझे तो नेक में वो मिलने चाहिए। वो क्या? वो जो पीले पीले होते। लड्डू महमूद साहब, लड्डू। चुप है, लड्डू नहीं, वो जो हाथों में पहनते हैं। कंगन? हाँ, कंगन। ओ यार, ये आप लोग बड़े आपस में तय कर लीजिएगा यार। फिलहाल आप लोग को शुगल मुगल लगाए ना, मुझे फीलिंग तो आई कि मेरा ब्याह हो रहा है यार। बेसा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमरी देखने दा सहारा, नीर मेरा घोड़ी चढ़े आ। और ना करे मैं सब घोड़ी डर जाएगी यार। कमाल हो गया भाई,
अच्छा तो ये घर नबील का ही है ना? जी ये घर तो अरे ये घर क्या, इसके अलावा 3-4 घर और भी हैं नबील के। तो आप भी हमारी तरह खाते पीते लोग हैं? जी खाते पीते तो इस कदर हैं कि कुछ मत पूछिए, हर वक्त खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। फिर तो नबील को मेरी सपोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे उसे सपोर्ट की क्या जरूरत है, वो तो जिस चीज पे हाथ रखता है सोना हो जाता है। अगर आपको नहीं यकीन आता ना, एक काम करें आप अपनी एक फैक्ट्री ना उसके नाम करें, फिर देखिए रातों रात वो फैक्ट्री क्या तरक्की करती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा सब कुछ नैना ही कह तो है। ये तो सदीकी से भी कई बार सुना है। कौन सिद्दीकी? जी खूबसूरत के पापा। कौन खूबसूरत? अरे भैया आपकी बेटी खूबसूरत और आप उसके पापा, भाई बहुत ही प्यारी बच्ची है। बस मैं तो कहता हूँ फटाफट निकाह करें उसका। अरे महमूद साहब लेन देन की बात तो कर लें। अरे कैसा लेन देन मुस्तकीम साहब, आप तो कमाल करते हैं भाई। जहेज के हम बहुत खिलाफ हैं और वैसे भी किस चीज की कमी है। जी जी भाई वाकई आप लोग बहुत महज़ब और खानदानी लोग हैं, लेकिन हम अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देंगे ना। भाई नबील मियाँ तो एक दिन का नहीं लेंगे, और रहा सवाल चीजों का, उससे तो घर हमारा भरा पड़ा है। हाँ मैं तो कहता हूँ कैश दे दीजिएगा आप, बच्चों के काम आएगा कैश, है ना? कैश? कितना कैश? अरे आप कतन परेशान मत होइए, निकाह शाम को है ना, इतनी देर में आप ले आएंगे। फिलहाल 50 लाख रुपए ले आइएगा एडवांस में, और आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, चलेगा। जी जी जरूर जरूर, लेकिन निकाह से पहले हक महर की बात तय कर लें। हक महर कितना होगा? ये तो खैर नबील मियाँ ही बताएंगे। महमूद साहब मैं अर्ज कर रहा था। अरे तो चले बात सुने, चले नबील मियाँ से ही पूछ लेते हैं ना। आइए आप कहते तो आइए। आइए चले, आइए 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 नबील महमूद साहब आइए, तशरीफ लाइए। जी जी काजी साहब, लेकिन आपने टाइम पे पहुंचना है। अरे क्या हो गया काजी साहब, हर बार निकाह में कोई प्रॉब्लम थोड़ा आएगा, इस दफा हो जाएगा यार। एडवांस पेश करूंगा आपको, ज्यादा दे दूंगा यार, लेकिन आपने आना टाइम पे है यार। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। पापा जी काजी साहब से हो गई बात, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। नबील मियाँ ये आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी 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 पापा जी। यही क्या हक महर क्या होगा? जी हमारे वक्तों में तो 300 था, लेकिन मैं इतना पुराना नहीं हूँ, हमारे वक्तों में कोई 4-5 हजार तक होता था। मेरा ख्याल है 30-40 लाख तो होना चाहिए ना। हरगिज़ नहीं, देखिए हक महर जो है वो इस्लामी होगा। हालांकि 50 लाख या करोड़ रुपए मेरे लिए देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर चीज सादगी से हो, इसीलिए मैं जहेज को लानत समझता हूँ। लेकिन आपके वालिद तो कैश मांग चुके हैं। ऐसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे वालिद हैं, मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं अपने उसूलों पे खड़ा हूँ, मैं जहेज को अभी भी लानत ही समझता हूँ। भाई वाह वाह वाह, क्या फरमाबरदारी दिखाई है आपने इस वक्त। भाई चले इसी बात पे ना मुंह मीठा करते हैं, निकालिए 1000 रुपया। जी एक्चुअली हमारे यहाँ रिवाज है, ये रस्म है कि पहली मिठाई जो है वो दुल्हन की तरफ से आती है, यानी दूल्हा का बाप देता है। महमूद साहब आपने पापा जी को अंडर एस्टिमेट किया, आपको 1000 नहीं कम से कम 5000 मांगना चाहिए। अरे मैंने कहा 1000 मांगूंगा, खुद ही 5000 दे देंगे। ये देखो, अरे ठहरे ना। अच्छा चले आप ले जाए जाके 1000 रुपए के गरम गरम गुलाब जामुन लेके आए, बाकी रख लीजिएगा, आप दोनों आधे आधे करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने जूतों में हवा कितने दिन बाद चेक करवा? इधर 30 पाउंड होती है, उधर 10 पाउंड रख। नहीं मेरा ख्याल है उससे तो इनका जो चलना फिरना है वो अनबैलेंस हो जाएगा। पापा जी आप 30 रखा करें। और सुना शिगुफ्ता, खाने में क्या क्या बनाना आता है? जी खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया, घर में शेफ है ना। अच्छा सिलाई कढ़ाई का बता। जी कढ़ाई वाले कपड़े बहुत शौक से पहनती हूँ मैं। वो ये कह रही है कि सिलाई कढ़ाई करनी आती है कि नहीं? जी मुझे नहीं आती आंटी। अच्छा सास की खिदमत तो करेगी ना? जी जी आंटी क्यों नहीं। चुप है, खबरदार मुझे आंटी आंटी बोला, माँ जी बोला कर जैसे खूबसूरत बोलती थी। कौन खूबसूरत? मेरी भावज। इनकी भावज बहुत खूबसूरत थी, बेचारी चल बसी परी जवानी में। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पुत्र तेरी सास को ना फूलने की बीमारी है। हाँ मगर ये याद है मुझे कि तू हमारी नौकरानी है। बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर मेहमान जो बुलाने हैं वो। देखिए बाबा जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब मैं करूंगा सख्ती तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे हाँ ये ना गुब्बे लगा देते हैं उससे। मैंने कहा था सादगी से होगा, एक मेहमान भी नहीं होगा। ऐसे कैसे भाई,
मेरी इकलौती बेटी है, वो 1000 मिलने वाले हैं। अरे भाई, मिलने वालों को आप वलीमे पे बुला लीजिएगा। अजी जनाब, और कोई 2000 के करीब तो हमारे मेहमान होंगे। जी जी बाबा जी, आप दिल खोल के मेहमान बुलाइएगा। अंबानी के बेटे से बड़ा रिसेप्शन दूंगा मैं। आप भी क्या मोहतरमा रियाना को बुलवाएंगे? अरे नहीं नहीं, हम बाजी रेहाना को बुलाएंगे कुरंगी से। अरे जिसको दिल करेगा बुला लीजिएगा, राणा अली इमरान, जिसको दिल करे बुला लीजिएगा। हमारे यहाँ रिसेप्शन जो होती है बड़ी लेविश किस्म की होती है। हाँ बाबा जी, हमारे यहाँ तो वलीमे 3-3, 4-4 दिन चलते रहते हैं। हाँ, इनका वलीमा तो मैं हैदराबाद से पकड़ के लाया था, इतना आगे चला गया। लेकिन फिर भी करीबी खानदान वालों को तो बुलाना पड़ेगा ना। नो बाबा जी, अब बिल्कुल सादगी से इन्हीं कपड़ों में निकाह करेंगे। एक हार मैं पहनूंगा, एक हार दुल्हन पहनेगी, और वही दुपट्टा इस्तेमाल होगा जो हर बार इस्तेमाल होता है। हर बार मतलब? वो जी, हर बार जब भी इस खानदान में कोई शादी हुई है ना, हम वही दुपट्टा यूज करते हैं। दरअसल वो खानदानी दुपट्टा है ना, इसलिए। अच्छा। पापा जी, आप ना नैनो को ऊपर से ले आइए जब तक कारी साहब आ जाएंगे। जी बहुत देर। बिस्मिल्लाह। जाइए बाबा जी, ध्यान से जाइएगा। मुझे लग रहा है आपके एक जूते में हवा कम है। हाँ, जाइए जाइए। इंसान बने महमूद साहब, इंसान बने। शनाजा पर ठीक कहती थी कि आप बहुत मीठा खाते। आज वो देखो जी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। काजी साहब आने वाले हैं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आप अगर गलती हुई तो मैंने सबके कान पकड़वा देने हैं। अब मेरा मतलब यह है कि काजी साहब आने वाले हैं। एक दफा ये शादी हो गई तो फिर पैसा ही पैसा, हर तरफ फिर पैसा ही पैसा। ओए गल सुन ना, मुझे ना एक टेडी पैसे का भरोसा नहीं है तुम पे। पैसे आ गए तो अखा तुमने मत्थे पे रख लेनी है। अरे हम जुबान दे रहे हैं जोजी जी। नहीं जी नहीं, 4 पैसों के लिए मैंने अपनी जुबान नहीं कटवानी है। अरे जुबान कौन सा सचमुच कटवानी है मोमो? फिर ठीक है। देखिए, हम इस निकाह में पूरा साथ आपका देंगे, लेकिन आप भी वादा कीजिए कि निकाह होने के फौरन बाद पूरे 1 साल का किराया एडवांस देंगे आप हमें, और जबान से नहीं फिरेंगे। और मुस्तकीम साहब, नहीं फिरूंगा। अगर मैं अपनी जबान से फिरा तो आप लोग महमूद साहब की जबान काट दीजिए। और अगर नबील ने आपको 1 साल का एडवांस ना दिया तो आप एक काम कीजिएगा, इसके पुराने और नए सुसर को ना आप इसके सारे फ्रॉडों के बारे में बता दीजिएगा। और मैं छड़ना नहीं किसे नु, जो जिन्हों हल्का नहीं लेना किसे ने। और तुझे हल्का कौन ले सकता है? 80-90 किलो की तो होगी, हल्की फुल्की तो मैं हूँ 40 किलो की सिर्फ। ले 40 किलो का ते सच्चा तेरा बुत्था ही है। चुप तन्नू ना मैं। ना करो सालिमा, काजी आ रहा है और काजी के आने का वक्त हो गया। हाय नीला पुत्र, आज ना तेरी बड़ी कमी महसूस हो रही है। जो आज तू होती ना तो जमील की दुल्हन को अपने हाथों से तैयार करती। वैसे है तो अन्नी, पर इतनी हसीन है कि दिल चाहता है उसका नाम खूबसूरत रख दूं। हाय पुत्र, आज तेरी बड़ी याद आ रही है। वो जो जमील की बीवी होने वाली है ना, वो रज के अमीर है। चल कोई नहीं, जब तेरी याद आएगी ना तो तुझे मैं ताने तिश्ने रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, क्योंकि इसका मजा ही कुछ और है। अच्छा, कारी साहब आते होंगे ना नकाह पढ़ाने के लिए, तो अब मैं चलती हूँ। बाद में तुझे तफसील बताऊंगी सारी। अच्छा हो गया, फेल हो गया। नबील साहब, मेरा एडवांस। जी नहीं, सबसे पहले हमारा एडवांस। नबील साहब, निकाह ये पढ़ा रहे हैं? हम निकाह के एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, मकान के किराए की बात कर रहे हैं। यार क्या हो गया आप लोग को? मिल जाएंगे आप दोनों के पैसे। निकाह शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैना फारूकी, आपका निकाह नबील बुलबुले वाले के साथ बाहिवज हक महर सिक्का राजुल वक्त 10,000 रुपए तय पाया है। आपको कबूल है? जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? खबरदार, ये शादी नहीं हो सकती। पुलिस बाबा जी, क्या हो गया? बैठे तशरीफ रखे, आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे आपका कोई खुफिया निकाह हो रहा हो। अरे बाबा जी, ये बुलबुले की पुलिस है, इन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ खाना खुलने वाला है। इनकी नासें बड़ी तेज है, खाना खाने आया। क्यों भट्ट साहब? सॉरी भट्ट साहब, बेसिकली मैंने आपको बुलाना था, लेकिन ये निकाह हम बड़ी सादगी से कर रहे हैं, इसलिए इंशाल्लाह आपको वलीमे की दावत देंगे। वलीमा तो होगा, लेकिन बाहर नहीं, जेल में। भट्ट साहब, क्यों भाई? ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्योंकि चुपकर दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। दूसरी शादी? लेकिन ये तो इनकी पहली है ना। अच्छा, तो तुम्हें किसी ने नहीं बताया? और बड़े घटिया लोग हो तुम लोग सारे के सारे। और ये नबील की दूसरी शादी है।
और एक बच्ची का बाप भी है ये, और इसकी पहली बीवी की कंप्लेंट पे छापा मारा है मैंने यहाँ। चलो सब थाने चलो। जनाब मेरी फीस फिर रह गई। हाँ जी, तेरी फीस भी मिलेगी, वो भी थाने में। चलो थाने। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए। अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।